अच्छा तो भाई मैं इस वक्त पहुंच चुका हूँ सिटाडेल में। सिटाडेल बेसिकली रोमन एम्पायर के दौर में, जब अगर मैं इसकी हिस्ट्री बताऊँ आपको तो जितनी मुझे पता चली, सिटाडेल बेसिकली एक रोमन एम्पायर के दौर में ये 749 एडी के टाइम में ये बेसिकली एक सिटी होता था। और इसको रूल कर रहे थे रोमन एम्पायर। और ये बेसिकली रोमन एम्पायर यानी कि रोमन्स के दौर में बना था, और इस वक्त जॉर्डेनियन के कंट्रोल में है, जॉर्डेनियन गवर्नमेंट के। अच्छा कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, जैसे कि पिलर आप देख रहे हैं, ये बेसिकली रोमन एम्पायर की निशानी होती थी। जहाँ पे भी रोमन एम्पायर्स होती थी और उनका कंट्रोल होता था तो वो ऐसे ही पिलर्स बनाते थे, ये जैसे आप सामने देख रहे हैं मेरे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और ऑलमोस्ट सारे, अच्छा मैंने इसमें जितने भी पिलर्स देखे, पूरा सिटाडेल मैंने घुमा तो उसमें मुझे बस एक पिलर अभी तक नज़र आया है जो कि अपनी सही कंडीशन में है और सही पोजीशन पे खड़ा हुआ। बाकी तो सारे ही ऑलमोस्ट गिर गए। और इसके बारे में कहते हैं ये गिरे कैसे, इसमें ये हुआ कि 1749 के एडी के ही टाइम, यानी कि उसी टाइम ये इधर कुछ बहुत यानी कि बहुत हाई फाई किस्म के कुछ अर्थक्वेक आए थे, जिसकी वजह से ये बर्दाश्त नहीं कर सके पिलर, और ये सारे गिर गए। इसमें से अभी तक एक पिलर जो है वो खड़ा हुआ है सामने, मैं आपको उसकी भी फ़ोटो दिखाऊंगा। लेकिन अगर आपको सही कंडीशन में देखना है, ये सारे प्लेयर्स बेसिकली ये रोमन एम्पायर्स के निशानी होती थी। जहाँ पे भी वो उनका कंट्रोल होता था, वहाँ पे ये ऐसे पिलर्स बनाते थे। अब अगर आपको सही कंडीशन में देखने हैं, अच्छी हालत में देखने हैं, तो फिर आप थोड़े से खर्चा करके ग्रीस का एक चक्कर लगा लें, तो आपको वो सारे पिलर्स आपको अच्छी कंडीशन में वहाँ पे मिल जाएंगे। ग्रीस में मैंने सुना कि बहुत अच्छी कंडीशन में और अच्छी सही पोजीशन पे, वो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी की हुई उन्होंने, जबकि ये जॉर्डेनियन गवर्नमेंट ने ज़्यादा कुछ इसमें किया नहीं है, बस उन्होंने सेम वैसे ही उसी कंडीशन में रखा हुआ है इसको। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली गेट वे होता था सिटाडेल का, यानी कि ये मेन, आप नहीं समझते, मेन गेट वे होता था। फिर उसके बाद रेजिडेंशियल एरिया आ जाता था अंदर। रेजिडेंशियल भी मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। ये बेसिकली सिटाडेल का एरिया सारा, वो सामने गेट आता था, फिर यहाँ से लोग आते थे। देन ये गेट वे है, ये वाला गेट वे है। देन उसके अंदर कुछ मार्केट्स वगैरह हैं। देन उसके बाद आगे रेजिडेंशियल एरिया आ जाता था। Now you see those columns consist of sets of drums, every drum having slots on either side, so that metal pins will be inserted. Here you go. You see, metal pins will be inserted in those slots to allow the columns to absorb the shocks created by the earthquakes. When it failed. Yeah. By the way, here this side, here you see the device. That's this machine. Absorption device failed, as we said, because the earthquakes were too strong. The most powerful earthquake struck the area was that which took place in 749 AD. That's 1 year before the Umayyad period ended. The Umayyad period ended in 750 AD, yes. And this, you see, powerful earthquake started in 749 AD, which caused several settlements to disappear for good. So it lasted about 600 years before. The earthquake lasted 600 years? This temple lasted about 600 years. Built in 161, and then the earthquake was in the 700s. Is it erosion that made it? Because it like pretty white. Yeah, erosion will take away the color. Just like the pyramids lost their color. And the Sphinx used to be colored. Wait, what was the pyramids colored? You see, It's kind of. ये जिस एरिया में मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये बेसिकली सिटाडेल का रेजिडेंशियल एरिया होता था। उस टाइम जो 749 एडी के टाइम में ये सारा रेजिडेंशियल एरिया था सिटाडेल का। ये जितना, अब तो खैर टूट गया है तो कुछ पता नहीं चल रहा कैसा है, बट मैं आपको एक मैप दिखा देता हूँ, आपको शायद उसमें कुछ समझ में आ जाए कि सिटाडेल था कैसा। तो भाई ये जो सारा एरिया है ये बेसिकली रेजिडेंशियल एरिया है, और रेजिडेंशियल उस टाइम ऐसा होता था। आई डोंट नो कैसे लोग रहते थे।
अच्छा भाई, ये सिटाडेल का रेजिडेंशियल एरिया है और इसमें आप देख सकते हैं यूनिट जो लेजेंड्स हैं इसके, कोर्टयार्ड, रूम, लॉन, पैसेज वे, एंट्रेंस, जो भी है वो बेसिकली आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ये रेजिडेंशियल एरिया। इसमें भी आप देखेंगे तो ये आपको थोड़ा सा बड़ा दिखा देगा। तो भाई ये है सिटाडेल का गेटवे, अंदर से ये ऐसे नज़र आता था। और ये साथ में आई डोंट नो ये कमरे हैं किस चीज़ के। तो भाई ये गेट भी होता था सिटाडेल का मेन गेट। इसके आगे एक बोर्ड भी लगा हुआ है, उसमें देखते हैं। सो बेसिकली ये है सिटाडेल का गेट पे एंट्रेंस हॉल, और नीचे आता है, नीचे सोक स्क्वायर मीन्स सोक स्क्वायर मीन्स शॉप्स। तो ये सारी शॉप्स होती थी। देन इसके बाद ये मॉस्क,